Hello student, this is the video relating to our chapter 14th class 11, chapter name trial balance, subject accountancy. Our topic is accounting treatment of opening and closing stock in trial balance. जो हमारा ट्रायल बैलेंस होता है उसमें हम जो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस मेंशन करते हैं वो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। इसमें कह रहा है जनरली क्लोजिंग स्टॉक डज नॉट अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस एज इट इज फिजिकली काउंटेड एंड वैल्यूडेड ऑन ओनली आफ्टर द प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। इट इज देयरफॉर shows on the as an adjustment below the trial balance. The if both opening and closing stock are given in trial balance, in such a case closing stock will appear outside the trial balance of the adjustment entries. कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो इसमें एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि जब हमारा ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस हमें फाइंड आउट करना होता है, वो गिवन होता है इन ट्रायल बैलेंस, तो हमें उसको ट्रायल बैलेंस के इनसाइड नहीं मेंशन करना होता है, क्योंकि जो हमारा ट्रायल बैलेंस के उसमें मेंशन करने के लिए क्या होता है, हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक हमारा एट द एंड ऑफ ईयर होता है, उस टाइम तक हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर चुके होते हैं। एक तरह से ये जो हमारा एडजस्टमेंट पॉइंट है रिलेटिंग टू ट्रायल बैलेंस, ये आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस मेंशन किया जाता है इसको, क्लोजिंग स्टॉक को। जो हमारा ये क्लोजिंग स्टॉक है इसको हम कहाँ मेंशन करते हैं, आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। जो हमारा ट्रायल बैलेंस होगा उसके आउटसाइड इसको मेंशन करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को। ओपनिंग स्टॉक हमारा इनसाइड द ट्रायल बैलेंस ही शो किया जाता है, क्योंकि जब क्वेश्चन में हमारे दोनों ही पॉइंट गिवन होते हैं, ओपनिंग स्टॉक भी गिवन होता है और क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन होता है। जब हमारा ओपनिंग स्टॉक गिवन होता है और क्लोजिंग स्टॉक दोनों ही गिवन होते हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक को तो हम ट्रायल बैलेंस के इनसाइड शो करते थे, लेकिन जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो हम ट्रायल बैलेंस के आउटसाइड शो करते हैं एट एज ए नोट पॉइंट या एज ए फुट पॉइंट। ठीक है, एज ए फुट पॉइंट उसको हम ट्रायल बैलेंस के आउटसाइड मेंशन कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक के नाम से। तो यहाँ पर हम यही इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे कि यहाँ पर कैसे हम पोस्ट करते हैं कि इन ट्रायल बैलेंस टू द क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम 1 बाय 1 पॉइंट पढ़ते जा रहे हैं और मेंशन करते जाएंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी। जो हमारा कैपिटल है, पहला पॉइंट हमारा क्या है, कैपिटल। कैपिटल, ठीक है, कैपिटल है हमारी, वो कैपिटल कहाँ मेंशन की जाएगी, ये हमारा क्रेडिट बैलेंस शो करती है और ये आउटसाइड सॉरी क्रेडिट कॉलम में मेंशन की जाएगी। अमाउंट है इसका 15,000। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैपिटल के बाद ड्राइंग्स। ड्राइंग्स, जो ड्राइंग्स होते हैं वो हमारे बिजनेस के लिए होते हैं एक्सपेंसेस या लॉस, तो डेबिट साइड में मेंशन किया जाएगा, क्योंकि जो प्रोप्राइटर होता है वो क्या करता है, पर्सनल यूज के लिए गुड्स वगैरह या सारी चीज़ें विड्रॉल कर लेता है, या तो गुड्स विड्रॉल कर लेता है या कैश विड्रॉल कर लेता है। ठीक है, ये हमारा वैसे तो बेसिकली कैपिटल में से माइनस होता है ड्राइंग्स, तब हम आउटसाइड शो करते हैं, लेकिन हम जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो ये डेबिट साइड में मेंशन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक होता है ये हमारा डेबिट बैलेंस ही शो करता है हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, जो सेल्स रिटर्न होता है वो हमारा क्या शो करता है, डेबिट बैलेंस। कितने की सेल्स रिटर्न हुई है, 554 की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैरेज।
जो कैरेज है हमारा क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और बिजनेस के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कहाँ मेंशन किए जाते हैं, डेबिट साइड में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा डिपॉजिट विद द मुंशी ठाकुर। हमने पैसे जमा किए हैं, तो ये हमने पेमेंट किया है, पेड किया है, तो यहाँ आ जाएगा डेबिट में। मनीष ठाकुर, कितने का, 1375 का, 1375 का। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, जो परचेज रिटर्न है वो कितना क्या है हमारा, क्रेडिट बैलेंस शो करता है। ठीक है। परचेज हमारा ऑलवेज डेबिट बैलेंस शो करता है, तो रिटर्न हमारा क्रेडिट बैलेंस शो करता है। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड क्या है, ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा लोन लोन टू नैन्सी, कितने का, 1000। हमने लोन पेड किया है, इट मीन्स ये क्या है हमारे लिए, इनकम है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है इनकम ऑन अबव लोन, सॉरी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन द अबव, जो हमारा वो अभी लोन था उस पर इंटरेस्ट मिला कितना, 25 रुपीज़। ये हमारी इनकम हो गई। रेंट पेड, जो रेंट पेड है वो हमारे बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस हमारे ऑलवेज डेबिट होते हैं। $820। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग, जो रेंट आउटस्टैंडिंग होता है वो हमारे बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटीज़ बन जाती है, तो हमें पेड करनी है इन फ्यूचर, तो वो हमारी क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि लायबिलिटीज़ हमारी क्रेडिट होती है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा परचेज। परचेजेस क्या है हमारा, बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस, 12,970, तो ये परचेजेस डेबिट हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डेबिटर। डेटर्स, जो डेबिटर्स होते हैं हमारे वो क्या है, बिजनेस के लिए एसेट्स हैं, तो एसेट्स हमारी डेबिट होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा इसमें गुडविल। जो गुडविल है वो बिजनेस के लिए हमारे एक तरह से इनकम की तरह वर्क करती है, तो ये गुडविल आ जाएगी हमारी इस साइड में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स है हमारे, वो बिजनेस के लिए लायबिलिटीज़ है, लायबिलिटीज़ हमारी इस साइड आ जाएगी। ठीक है।
अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या है? बिजनेस के लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्रोविजन। फॉर प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, हमने प्रोविजंस किया है डेब्ट्स के लिए, तो एक तरह से हमारा वो बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है बैड डेब्ट्स। जो बैड डेब्ट्स होते हैं वो हमारे आ जाएंगे डेबिट में, ये बिजनेस के लॉस होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पेटेंट। जो पेटेंट्स हैं ये बिजनेस की एसेट्स की तरह ट्रीट किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड है वो कहाँ जाएगा? इस साइड आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेल्स। सेल्स है जो हमारी वो इनकम की तरह ट्रीट की जाती है, वो क्रेडिट में चली जाएगी। 27,914। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डिस्काउंट अलाउड। जो डिस्काउंट अलाउड होता है ये बिजनेस के लिए लॉस होता है, लॉस हमारा 330 का इधर आ जाएगा। और लास्ट पॉइंट है हमारा इसमें वेजेस। जो वेजेस है वो क्या होती है? बिजनेस के लिए एक्सपेंस होती है, तो ये भी इसी साइड आई 754। अब हम क्या करेंगे? इसका टोटल कर देंगे। तो टोटल जो आएगा हमारा कर लेते हैं। हमारा जो टोटल बनेगा वो किस तरह से बनकर आएगा वो देख लेते हैं। 0 5 5 5 4 9 4 2 6 6 3 9 9 और 9 9 और 1 10 10 0 और कैरी हो जाएगा हमारा 1 8 8 1 9 9 9 और 2 9 2 11 11 और 9 20 20 और 1 21 का 1 हो जाएगा और 2 कैरी हो जाएगा। 5 3 8 8 और 7 8 7 हो गया हमारा 15 15 और 2 16 17, ठीक है। 5 8 5 8 सॉरी 5 5 5 3 8 8 7 15 16 17 1 is missing 17 और 1 18 18 का यहाँ पर 8 आ जाएगा और यहाँ पर हमारा कैरी हो जाएगा 1। अब 1 और 1 2 1 1 2 2 और 2 4, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4। तो ये आ जाएगा 4 8 1 0 9। ये हमारा टोटल है। तो ये हमारा इसका टोटल जो है वो उसी इस टोटल के इक्वल होगा। अगर ये टोटल इसके टोटल के इक्वल होगा तभी हमारा क्वेश्चन आंसर सोल्यूशन आएगा। अगर हमारा ये टोटल इसके टोटल के इक्वल नहीं होगा तो हमारा आंसर सोल्यूशन नहीं आएगा। तो ये हमारा इसका टोटल भी वही बनकर आ जाएगा 40। इसका टोटल हम यहाँ मेंशन कर देते हैं 48109, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा क्वेश्चन का टोटल। अब हमने
हमने एक पॉइंट लिया था, क्या था, हमारे जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन में गिवन है, तो मैंने बताया था कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक होता है ये आफ्टर द ट्रायल बैलेंस एक नोट पॉइंट की तरह या फुट पॉइंट की तरह मेंशन कर दिया जाएगा, एडजस्टमेंट पॉइंट बन के आएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे एक एडजस्टमेंट पॉइंट हमारा बन जाएगा इसमें, पॉइंट क्लोजिंग स्टॉक ₹18,792, ये हमारा क्वेश्चन में मेंशन कर पड़ा था, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस मेंशन कर देंगे। जब हम ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक की तरह मेंशन कर दिया जाएगा। ठीक है, ये इसलिए हमने सीधा सीधा सा मैंने अभी बताया था कि हम इसको आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस इसलिए मेंशन करते हैं कि जब हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं, तो उस टाइम तक, लास्ट टाइम तक हम उसको, और ट्रायल बैलेंस हमारा क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ ईयर हमारे प्रिपेयर होते हैं, बट जो हमारा ट्रायल बैलेंस होता है वो ट्रायल बैलेंस बिफोर द प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उससे पहले हमें ट्रायल बैलेंस बनाना होता है, तो इसलिए इसमें क्या होता है, लास्ट एंड तक हमें, ईयर के एंड तक पता नहीं उस डेट तक कि कितना गुड्स हमारा रिटर्न होगा, क्या होगा, इसलिए हम इसको आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस मेंशन करते हैं।